अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लेवर बादशाह। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं एक और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेके। तो आसिफ साहब से पूछते हैं कि आज हमें कौन सी मज़ेदार चीज़ खिलाने वाले हैं। जी, जैसा कि सर सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूं और वेलकम करते हैं अपने चैनल पे फ्लेवर बादशाह पे। तो जहां तक सर हमारी रेसिपी की चीज़ बात है तो ये हम लेके आए हैं गाजर का हलवा। वाह जी, और ज़बरदस्त। सर्दियों में आपको पता है हर दिल की पसंद है, हर बंदे की पसंद है बेशक। और दिल चाहता है कि बंदा खाता रहे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है ये मेरी कोशिश मैं हमारे व्यूवर्स को, हमारे दोस्तों को सब पसंद आएगी। तो इसको रेसिपी को हम आसान भी करेंगे और सिंपल सी रेसिपी है, इसको बनाते हैं और अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी वेलकम गाइस, तो आइए चलते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। तो ये मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये मैंने गाजर कद्दूकश करके रख लिए, धो के वॉश करके अच्छे से रख लिए और इसको जो मैंने पानी जो है ना अच्छे से खुश्क कर लिया है। उसके बाद हमारे चलते हैं चीज़ों की तरफ। ये मैंने 375 ग्राम चीनी ले ली है। उसके बाद हमारे पास खोया है, सादा खोया। ये आप घर में भी बना सकते हैं बट मेरे पास थोड़ा टाइम की किल्लत थी तो मैंने बाज़ार से ले लिया है। वैसे नॉर्मली आप दूध में अपना घर में भी बना सकते हैं। उसके बाद मेरे पास दो गिलास दूध है, मैक्सिमम आधा किलो। तो उसके बाद हमारे पास ये किशमिश है, सब्ज़ इलायची है और ये घी है। आप घी भी, डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट है, बादाम है जो मैंने ऊपर लगाने हैं। अंदर इसके अगर आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं बट मैंने अपने ज़रा ड्राई फ्रूट थोड़े कम रखे हैं तो इसलिए मैंने थोड़े से ही ले लिए हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम सबसे पहले गाजर डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और गाजर के साथ ही हमने इसको ज़रा लो फ्लेम पे रखना है और बर्तन आपने कढ़ाई टाइप ही लेना है क्योंकि या फिर थोड़ा सा बड़ा बर्तन हो तो उसमें आप डालिएगा क्योंकि अभी ये बर्तन कम पड़ रहा है। लेकिन मैं बर्तन इसलिए लिया कि ये गाजरें अभी कम हो जाएंगी। तो इसके बाद हम डालते हैं इसमें शुगर, चीनी। और ये चीनी हम अभी से डाल देंगे इसमें क्योंकि ये चीनी और गाजर जब इसको स्टीम आएगी तो ये अपना पानी छोड़ेगी और इंशाल्लाह इसी पानी में इसको हमने गलाना है। और फिर इसके बाद हमने इसमें दूध भी ऐड करना है। तो 5 मिनट के बाद इसको हम दूध ऐड करते हैं। थोड़ा सा ये तेज़ हो जाए आग इसकी। जी वेलकम गाइस, तो देखिए माशाल्लाह 5 मिनट हो गए हैं। हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है और लो फ्लेम पे इसको चढ़ाया हुआ है। ये पानी आ गया काफ़ी इसके नीचे, ये देखें। और इसको इसी में पकाना है हमने ताकि ये गाजर भी हमारी गल जाए और ऊपर से एक्स्ट्रा पानी वानी कुछ नहीं डालना होता। और इसमें अब मैं दूध ऐड करने वाला हूँ और उस दूध के 2 फ़ायदे हैं। एक तो वो दूध इसके अंदर खोया बन जाएगा और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसको गलाने में भी वो थोड़ा सा ठीक रहेगा ताकि ये गाजरों को अच्छे से गल भी जाएंगी। पानी भी है, ये दूध भी ऐड हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये अच्छे से गल जाएंगी। ये 2 गिलास मैंने दूध लिया था, फ्रेश दूध जो मैंने पहले से नाप के रखा हुआ है। तो ये दूध आपने ऐड कर दिया है। अब इसको हमने इसी में पकाना है और इंशाल्लाह ये गाजरें भी हमारी गल जाएंगी और ये दूध जो डाला है ये दानेदार हो जाएगा और इसी में खोए की शक्ल अख्तियार करेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हमने इसमें खोया जो हमने लेके रखा हुआ है वो भी ऐड करना है। तो अभी हमको गलने तक इनको छोड़ते हैं। तो जब ये तैयार होंगी तो इंशाल्लाह फिर हम अपने व्यूअर्स को इसको दिखाएंगे। जी वेलकम गाइस, ये देखें जी माशाल्लाह हमारा गाजर का हलवा तैयार होने लगा है माशाल्लाह। अब काफ़ी जोश पे है और ये खुशबू इलायची हैं जो मैंने तोड़ के डालनी है। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा दूं कि आप चाहें तो इसको सफ़ूफ भी बना सकते हैं, पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। तो मैं इनको ऐसे तोड़ के डाल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये मैं डालता हूँ और ताकि इनके अंदर ये जज्ब हो जाए खुशबू और ये पक जाए। जी वेलकम गाइस, तो माशाल्लाह हमारा
जो हलवा है गाजर का माशाल्लाह तैयार हो चुका है। ये ड्राई हो चुका है पानी इसका, और इसमें अब हमने घी डालना है। आप चाहें तो देसी घी डालें, डालडा डालें, लेकिन घी डालना ज़रूरी है क्योंकि इसकी हमने थोड़ी सी बुनाई करनी है। तो घी डालते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हम घी डाल देते हैं और अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे। इसको भूनने के बाद हम साथ ही हम डालेंगे इसमें किशमिश। किशमिश मैंने पहले नहीं डाली कि वो बहुत ज़्यादा फूल जानी थी, और अब डालेंगे तो वो ज़्यादा फूलेगी भी नहीं और वो खड़ी खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। तो ये किशमिश भी हम डाल देते हैं, या ड्राई फ्रूट और डालना चाहें तो आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ किशमिश डाल रहा हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। जी वेलकम गाइस, चलिए जी हम दिखाते हैं आपको अपना माशाल्लाह ये गाजर का हलवा काफ़ी हद तक भुना जा चुका है। हमने 10 मिनट इसको लो फ्लेम पे भुना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, अच्छे से खुश्क हो जाए और ये लगे भी ना। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप गाजर का हलवा जब भी बनाएं तो या तो नॉन स्टिक में बनाएं या फिर आप बनाएं स्टील के पतीले में, क्योंकि इसका सिल्वर के पतीले में अगर आप बनाएंगे तो आपका जो है गाजर का हलवा ये कलर ख़राब हो जाएगा, ये ब्लैक में आ जाएगा। तो आपने सिल्वर के पतीले से बचना है और इस तरह बनाइएगा आप भी, इंशाल्लाह बहुत अच्छी शाइनिंग होगी। जैसे आपको नज़र आ रही होगी, कलर इनका बहुत अच्छा प्यारा नज़र आ रहा होगा आपको। तो अब चलते हैं हम खोए की तरफ। ये मैंने 1 पाव खोया लेके रखा था, जो इसको हाफ़ में इसमें डालूँगा और हाफ़ में ऊपर डालूँगा थोड़ी डेकोरेशन के लिए। तो इसको ज़रा गर्म करते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए अंदर अच्छे से, और फिर हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह 1 मिनट के बाद। जी गाइस, ये देखें माशाल्लाह, हम जी इसको मिक्स करते हैं और इसको फैला देते हैं, अंदर इसके मिक्स हो जाएगा खोया। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि ये रेसिपी आपको बहुत आसान भी लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस को लंबा करने के लिए या अपनी कारीगरी दिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें डलवा देते हैं, ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, ये भी डाल दें। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वो ही डालेंगे जो ज़रूरत होगी और जिससे ज़्यादा फ़ायदा भी हो और उसका हमारा कोई ख़र्चा भी ना बढ़े। तो आसान सी डिश करनी है हमने, लंबा नहीं करना हमने। तो अब इसको हमने डिश आउट करना है इंशाल्लाह। तो 2 मिनट में भून के फिर इसको डिश आउट करता हूँ और फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। जी वेलकम गाइस, तो ये देखें माशाल्लाह डिश आउट हमने कर दिया है और डेकोरेट भी कर दिया है। तो आइए सर को बुलाते हैं और इसका टेस्टिंग करते हैं। जी वेलकम गाइस, तो बॉस आ गए हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे बॉस को कि सर ये हमारा जो गाजर का हलवा है, बड़ी मेहनत की है हमने और बड़ी शॉर्टकट वीडियो बनाई है हमने, आसानियाँ की हैं अपने दोस्तों के लिए। तो प्लीज़ आप इसका टेस्ट करें और इसका फीडबैक दें हमारे दोस्तों को। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये पसंद आएगा, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है। अब तो इसका मौसम आ गया जी। हाँ जी, और खाने का जो स्वाद है वो यही है सर्दियों का ही। बिल्कुल। तो आप भी प्लीज़ चलें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी सर, अच्छा लगा बहुत सर? ही कमाल जी, अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। क्या हम अपना कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं सर्दियों के दिन? जी ये तो सर्दियों के दिनों में जबरदस्त है। या हम बना के फिर ऐसे करें कि हम अपने व्यूवर्स को डिलीवर करते रहें अपने दोस्तों को। और बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह जी, बहुत ही उम्दा जो है वो मीठा भी बड़ा अच्छा बैलेंस्ड है, बिल्कुल ओवर नहीं हो रहा
कहीं से भी, जी जी और ज़बरदस्त किस्म की फ्रेशनेस जो है इसकी गाजर की, जी जी कमान की है। और साथ में जो खोया है जी बिल्कुल ये बिल्कुल तो बिल्कुल जी। फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मज़ा आ गया जी, बहुत ही उम्दा। तो चलें, मैं चाहेंगे कि अब अपने व्यूवर से इजाज़त चाहें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है जी आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और उसमें तो ये बड़ा आपको पता है पसंद भी किया जाता है, एंड आई होप के आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जल्द दोबारा हाजिर होंगे जी आपकी खिदमत में। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ। देखते रहिएगा फ्लेवर बादशाह, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।